देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर से खुद यहाँ पे प्रियंका मिश्रा जी हैं, सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि रायपुर में जो बागेश्वर धाम यानी कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो सीधे तौर पे देख रहे होंगे आपकी हुजूम है, पूरे उसको लेकर राजनीति भी गर्म हो रही है, क्या कहेंगे आप? बागेश्वर धाम रायपुर में आए थे, ये सही है। मैं उस समय रायपुर में ही थी। अब क्या सही है क्या गलत है इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन देश की जनता को, देश की मातृशक्तियों को ये बात समझना होगा कि वो खुले मंचों से ये कहते हैं कि मैं बालाजी हनुमान जी का पुजारी हूँ, खुले मंचों से कहते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? भगवान से मिलने और जुड़ने के लिए किसी मीडिएटर की क्या आवश्यकता है? जी, बिल्कुल। है ना? और रही बात उनके चमत्कारों की, तो अब मुझे नहीं लगता कि वो अगर इतना चमत्कार कर पाते। देखिए, भारत एक तपस्वियों का देश रहा है। बिल्कुल। भारत का अपना एक इतिहास है तपस्वियों का, ऋषि मुनियों का। हम सब आज ऋषि मुनियों की ही औलादे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं इतने 100 साल बाद भी। ऋषि मुनि का जो काम है ना, वो तप करता है, वो जंगल जाता है, पहाड़ियों में बैठता है, वो साधना करता है। इस तरह से मंच का संचालन नहीं करता। मैं उनके विरोध में नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो सत्य है, जो सबको समझना चाहिए। आप बागेश्वर धाम के पास जा करके इतनी भक्ति शक्ति आप जो दिखा रहे हैं, ये चीज़ आप अपने घर में कर सकती हैं। अगर आप करेंगी तो आपका पूरा परिवार संस्कारी होगा। अगर आप अशिक्षित हैं, नहीं पढ़ सकती, तो आपके घर में कोई पुरुष होगा, पढ़ा होगा, बच्चे होंगे, आप उनसे गीता का अध्ययन करवा लीजिए, रामायण रामचरितमानस पढ़ लीजिए, उसमें क्या बुराई है? लेकिन ये भारत में जो हो रहा है ये उचित नहीं है। और मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, गर्व से कहती हूँ कि ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं किसी भी ऐसे फालतू बातों में भरोसा नहीं करती जो भारत के इतिहास पर एक धब्बा बने। महर्षि वाल्मीकि कोई छोटे व्यक्ति थे? नहीं। आज उनका नाम है। वो इस तरह से मंच का संचालन किए थे? नहीं किए थे ना। आज उनकी पूजा होती है ना। देखिए, कुछ दिन पहले राम रहीम आशाराम भी बड़ा चमत्कार करते थे। जी। मैं गलत हूं तो बताइए। ठीक बोल रही हैं आप। बिल्कुल। तो अगर इतने चमत्कारी थे तो पेरोल में बाहर आने की क्या जरूरत है? जी। चमत्कार कर सकते थे। जी। और यही काम जो दूसरे बाबा हैं वो सब भी कर सकते थे। चिन्मयानंद भी अच्छा खासा बयान दे लेते थे। तो देखिए, मैं भारत की जनता को कहूँगी कि आप जिस भी धर्म में हैं, जिस जाति पर हैं, उस पर गर्व करिए, अपने धर्म का सम्मान करिए, लेकिन आप मूर्ख मत बनिए। मूर्ख आप क्यों बनना चाहती हैं? मैं ऐसे कई पंडालों पे गई हूँ। एक्चुअली मेरा आदत है टेस्टोमोनियल, मैं हर जगह टेस्ट करती हूँ कि कहाँ क्या चल रहा है। एक पंडाल लगा हुआ था, और ये वृंदावन की बात है। मैं बाबा का नाम अभी नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि उचित नहीं है ऐसे किसी का नाम लेना। मैंने आँख से देखा कि एक महिला आई हुई थी, चंडीगढ़ पंजाब की थी। वो लगभग 45-50 साल की उम्र की रही होगी, और उन्होंने बाबा की बात को सुना और उन्होंने कहा कि एक बार आप हमें प्यार से मैया कह दीजिए। तो जो बाबा प्रवचन कर रहे थे उन्होंने उनको प्यार से मैया कह दिया। तो उन्होंने अपने सोने का कंगन उतार के उनको दान दे दिया। ये मैंने आँख से देखा है। वो महिला ये नहीं समझ पाई कि ये सोने के कंगन के लिए उसने घर में कितना क्लेश किया होगा। जी, बिल्कुल। होता है ना महिलाओं में। जी। एक हो जाता है ना, हमको ये चाहिए ये चाहिए। तो घर में क्लेश करके आपने सोने का कंगन खरीदा, और एक व्यक्ति ने प्यार से आपको मैया कह दिया, तो आपने वो सोने का कंगन दान कर दिया। ये काम अपने बेटे से भी आप करा सकती थी। बिल्कुल। अपनी बेटी से भी करा सकती थी कि बेटा एक बार मुझे मैया कह दे। जी। तो सोने का कंगन घर पे ही रहता ना। बिल्कुल। तो ये भारत में एक तरह का पाखंड चल रहा है। जी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं राम पर भी भरोसा करती हूँ, पर राम के नाम पे राजनीति नहीं करती। बिल्कुल। हम राम को टैक्स नहीं देते, हम हनुमान जी को टैक्स देते हैं क्या? तो उनके नाम पे क्यों राजनीति हो रही है? सारे राजनीतिक दलों में उबाल आ गया है। कोई कह रहा है कि हम ये कर देंगे, कोई आंदोलन कर रहा है। अच्छी बात है, आप आंदोलन करिए, तो देश के युवाओं के हित में भी कर लीजिए, रोजगार पे कर लीजिए, महंगाई पे कर लीजिए, गिरती अर्थव्यवस्था पे कर लीजिए। किसी एक साधु के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल। ये सही है गलत है? बिल्कुल। आपने एक पत्रकार को बुलाया, आप उनसे पूछा कि आपके चाचा का नाम यही है क्या? वो पत्रकार मेरा सबसे खास है। जी। कौन थे वो? अब वो छोड़िए वो तिवारी था, एबीपी न्यूज़ का है, वो मेरे से खास है। जी। देखिए, मैं आज आपके पास बैठी हूँ ना, चलिए आज हम 5 घंटे एक साथ बैठेंगे ऐसे ही। थोड़ी देर में हम एक दूसरे का सब जान जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ी देर में आप कल जाके प्रवचन कर दीजिए, हम ही प्रवचन कर देंगे। जी। तो ये सब चीज़ें फिजूल हैं, लफाजी हैं, और इन पर नहीं पढ़ना चाहिए। हनुमान पर मैं बहुत भरोसा है, हनुमान चालीसा भी मैं पढ़ती हूँ।
तो मैं हनुमान की भक्ति अपने घर के अंदर करती हूँ, भगवान की भक्ति अपने अंदर करती हूँ, बिल्कुल होनी भी चाहिए। लेकिन जब मैं बाहर आऊँगी तो मुझे भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, रोड, नाली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब चाहिए, रोजगार चाहिए। एकदम। तो कोई भी बाबा ये नहीं कह रहा है कि रोजगार होना चाहिए। मैं कहती हूँ चलिए आप, अच्छी बात है, रोजगार ही दे दीजिए ना कुछ लोगों को। बिल्कुल आप चमत्कारी हैं, बिल्कुल। दे दीजिए। जो पंडाल में कितने बेचारे बेरोजगार लड़के वो टीका लगा के आधा सर रख के वहाँ लेटे होंगे, माँ बाप के सामने कभी सुर नहीं झुकाए होंगे, बाबा के सामने जाके दंडवत खड़े, दे दीजिए ना उसको रोजगार। बिल्कुल सही बात। घर में औरत, ये मैं औरत हूँ, मैं औरत की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं एक इंडियन मेंटेलिटी पे बात कर रही हूँ ओवरऑल। आप घर में सास ससुर के प्रति आपका स्नेह नहीं है, और बाबा के प्रति इतना स्नेह है कि आप सुबह 7 बजे उठ के 9 बजे खाना बना के 10 बजे आप पंडाल में बैठी हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नहीं, सही बात है। घर में पति का ख्याल नहीं है उसके चाय का, लेकिन बाबा का ख्याल है कि बाबा को 11 बजे सुनना है जी। दिन भर से पति थक के आया है, 9 बजे उसको खाना चाहिए, इस पर ख्याल नहीं है, आपका ध्यान टीवी पे है जी। वो बाबा कोई प्रवचन कर रहा है, उसका ध्यान ये है। तो इन सब चीज़ों से देश की जनता को बाहर आना होगा, अपनी मूलभूत समस्याओं को समझना होगा। और बाबाओं के चक्कर में भारत में इतनी पौराणिक मंदिर हैं, आप जाइए ना, वहाँ क्यों नहीं जाते आप बागेश्वर धाम जाएंगे, आप वो कंबल वाले बाबा जाएंगे, आप एक और कोई बाबा हैं दतिया में, पता नहीं उनका नाम बड़ा अच्छा था, मैं भूल गई। तो आप बाबाओं के पास क्यों जाते हो भाई? वो कुछ चमत्कार नहीं कर सकते। तो आप पर्चा खोलते हैं, 3-4 पर्चा वो बता देते हैं। 5 घंटे आज हम साथ में रहते हैं, कल मैं आपका पर्चा खोलूंगी 11 बजे, सबका पर्चा खोलूंगी, लेकिन सब लोग आज 5 घंटे यहीं बैठेंगे। पर्चा मैं भी खोलना जानती हूँ, बिल्कुल। कोई बड़ी बात है क्या? अभी मैं पता लगा लूंगी कि आपका मालिक कौन है आपके चैनल से, जी। नाम क्या है, कहाँ पला बढ़ा है, उसकी डिग्री निकाल लूंगी। बड़ा काम है आज ऑनलाइन के ज़माने में। नहीं, फिर चमत्कार है, वो बोलते हैं हनुमान जी का। मैं भी कर लेती हूँ, करवाना है ना, 5 घंटे आज बैठते हैं, चलिए कल मैं सबका पर्चा खोलूंगी एक एक करके। चाय पियेंगे, खाना खाएंगे और यहीं पे बैठेंगे, बातचीत होगी। क्या आपका संदेश रहेगा लोगों को? मेरा संदेश रहेगा कि धर्म के प्रति सजग रहिए, जिस जाति में है उस जाति का सम्मान करिए, किसी दूसरे के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखिए, गाली गलौच मत कीजिए, किसी भी जाति धर्म वर्ग समुदाय को भगवान की भक्ति घर के अंदर करिए, और जो आपकी मूलभूत ज़रूरतें हैं उस पर बात आप करिए। ये बाबा मंदिर मंदिर जाके कुछ नहीं होता है। मंदिर मैं जाती हूँ, मंदिर जाने का मीनिंग ये है कि गलत जगह पे आप क्यों जाती हैं। बिल्कुल, सभा में ना जाओ। जो आदमी खुल के कह रहा है कि मैं इसका उपासक हूँ, तो आप क्यों नहीं हो सकते? जी। आपके भी हाथ पैर है ना, उतने ही है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। बिल्कुल। तो फिर उसमें ऐसा क्या है जो आप में नहीं, जो आप उपासक नहीं हो सकते? मैं अगर बता दूं अपनी आस्था तो शायद ये ओवर हो जाएगा। मैं भगवान श्री कृष्ण पर इतना भरोसा रखती हूँ, भगवान श्री कृष्ण की लीला, भगवान मेरे साथ सोते हैं और उठ के बैठ जाते हैं रात को। जी। तो मैं इसका तो प्रोपोगेंडा नहीं फैला सकती ना वीडियो बना के पूरे देश में। नहीं। ये मेरी आस्था है, मेरे लिए उठ के बैठ जाते हैं। बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण को हम अपने साथ सुलाते हैं, कई बार हमने देखा कि रात को वो उठ के बैठ जाते हैं। जी। तो वो जब नहीं दिखते तो हम उनको ढूंढते हैं कहाँ चले गए। तो ये मेरी आस्था है, लेकिन मैं इसका प्रचार करूं, मैं मंदिर बनवा लूं, ये गलत है। आस्था आपकी है, घर के अंदर रखिए, बिल्कुल। और जो मतलब जो आपकी ज़रूरत है आप उस पर बात करिए। पढ़े लिखे होने के बाद आप इस तरह से बात करें। एक पुलिस वाला भी गया था। जी बिल्कुल। इतना चमत्कारी है तो तुम भाई आईजी बन जाओ, क्यों हवलदार की पोस्ट में डंडे खा रहे हो? बिल्कुल। लेते 500 हो, बदनाम 1000 के लिए होते हो, आईजी बन जाओ ना। बिल्कुल सही बात। आप वहाँ पर जाकर के लड़कियों की शादी की बात करती हैं, वो शादी करवा लेगा बाबा, उसकी खुद की नहीं हुई है, वो तुम्हारी लड़की की शादी करा लेगा। शादी तो आप ही को ढूंढनी पड़ेगी ना, चर्चा आपको करनी पड़ेगी, बाबा करेगा चर्चा? करना पड़ेगा। लड़की का तलाक हो गया है तो हम बाबा जी क्या करें? अरे लड़की का तलाक हो गया है तो अगर जुड़ने की संभावना तो रिश्ता जोड़िए, नहीं तो दूसरा देखिए, बाबा क्या कर लेगा? ये जो है ना, यही पाखंड है। धर्म हमारा बहुत सुंदर है, बड़ा ट्रांसपेरेंट है, हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, सब कुछ हमारे धर्म में बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो निगेटिव कैंपेनिंग हो रही है, मंच सजा सजा की, ये निगेटिव कैंपेनिंग कौन करा रहा है? ये फंडिंग कहाँ से आती है? आप अभी कमा लेंगे ना थोड़ा सा, इनकम टैक्स आ जाएगा कि बताओ इतने का हिसाब। बाबा से क्यों नहीं पूछते हिसाब? उसके बाद फंडिंग कहाँ से आ रही है? कोई ना कोई कर रहा है ना। बिल्कुल। कौन कर रहा है? जो जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं वही फंडिंग करते हैं, वही लोग करते हैं। तो आप क्या देश को दे रहे हैं? आप कहते हो धर्म बचेगा, अरे धर्म खतरे में कहाँ है? आप पूजा नहीं करते क्या? हम तो दूसरे देश में रहे हैं, वहाँ भी हम पूजा किए हैं। तो
इन सब चीज़ों से बाहर आना होगा और धरातल पे बात करनी होगी, तभी संभव है। और मैं भारत की समस्त महिलाओं को कहती हूँ, धर्म पर भरोसा रखिए, घर में रहिए, घर से पूजा पाठ करिए और भगवान उससे बेहतर आप सिद्ध कर सकती हैं। औरत शक्ति है। औरत ने क्या नहीं कर दिया है। जमीन खोल कर सीता जी अंदर घुस गई हैं। पार्वती जी ने पूरे जब उनको गुस्सा आया तो उन्होंने अपने आप को कैसे ख़त्म किया, वही तो आज सब शक्तिपीठ बने। तो औरत में बहुत शक्ति है, औरत बहुत कुछ कर सकती है। औरत बस पंडालों से बचे, हम यही कहना चाहेंगे। जी, ठीक है, थैंक यू। देखिए, साफ तौर पे अभी सुन रहे थे आप प्रियंका मिश्रा जी को। ये भी छत्तीसगढ़ के रायपुर से हैं। सीधे तौर पे इन्होंने कहा है कि ये सब पाखंडी दिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपने धर्म पे विश्वास करें, भगवान को आस्था के प्रति विश्वास रखें, अपने घर के अंदर पूजा पाठ करें, बिल्कुल भगवान पर भरोसा रखें, लेकिन इस तरह के खुले मंच में हुजूम में जाकर आप इस तरह के बाबा के चक्कर में न पड़ें। सीधे तौर पे आप देख रहे थे और सुन रहे थे, साफ तौर पे जुड़ी और हमसे खुलकर बात कही। इसी के साथ देखते डायरेक्ट न्यूज तक। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताजा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।